हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो है आपका भारत का लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये हम लोग स्टार्ट किए थे RWA यानी कि रोजगार विद अंकित अंकित भाटी सर का जो सामान्य ज्ञान का बुक आया था उससे हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव MCQ। और ये प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ NCERT क्वेश्चन बेस्ड पे आधारित है। और इस टॉपिक में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 77 MCQ कराया जाएगा फुल डिस्कशन के साथ। और अभी जितना भी एग्जाम आने वाला है बिहार दरोगा, ठीक है, BPSC NTPC, ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2 का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। पहला क्वेश्चन है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है कथक के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य को मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देवदासी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है आपका जयप्रभा मेनन। और ये मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिद्धेंद्र योगी के प्रयास में डैश नामक नृत्य का गौरवान्वित किया है किसने। तो यह गौरवान्वित किया है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ के, तो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो लोकप्रिय नृत्य लाहो जो है यह संबंधित है आपका कैसे, तो मेघालय से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मोडेसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो मोडेसे जो है वो आपका नागालैंड का, ठीक है, पारंपरिक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों के द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो गांव के अतिथियों के द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है वो है आपका खुल्लम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तुलाल डैश राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य है शैली है, ये कहाँ की है। तो यह जो शैली है वो केरला की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनगिरी गज, ठीक है, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है कहाँ पे। तो मुख्य रूप से ये संबंधित है, वो संबंधित है आपका, तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो माथुरी लोक नृत्य जो है ये किया जाता है आपका तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मैं माता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोक नृत्य है, ठीक है, लोकप्रिय नृत्य है, वो कहाँ की है। तो माया माता जो है यह लोक नृत्य है आपका त्रिपुरा का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य है वो है आपका घूमर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, SSC MTS 2011 का 21 का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गंभीरा धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो गंभीरा धाली और जात्रा जो है ये है कहाँ की, तो यह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गरबा लोक नृत्य किसकी, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो गरबा लोक नृत्य का जो उत्पत्ति हुआ है वो हुआ है आपका गुजरात राज्य से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो सही रूप से सुमेलित नहीं है कौन सा, वो हो जाएगा आपका मोहिनीअट्टम। कहाँ, तो उड़ीसा में होगा नहीं, ये कहाँ होगा, केरला में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कौन सुमेलित नहीं ये पूछा गया था। तो मोहिनीअट्टम उड़ीसा में नहीं, कहाँ पे, तो उड़ीसा, ये मोहिनीअट्टम केरला की है, उड़ीसा में ओडिसी होता है, बाकी सभी सही है। गुजरात का गरबा, ठीक है, यक्षगान कर्नाटक में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सतरिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। तो सतरिया जो है ये असम का एक शास्त्रीय नृत्य है पारंपरिक, जो वो हिंदू शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। तो मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया जो लोक नृत्य वो आपका छाऊ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कथकली नृत्य ललित कला डैश प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। तो यह संयोजन है किस कहाँ का, 5 प्रकार के संयोजन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है। तो भारतनाट्यम नृत्य शैली का जो संबंध है वो संबंधित है आपका तिल्लाना से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है। तो केरल का लोक नृत्य नहीं है वो है आपका चपेली, केरल का लोक नृत्य नहीं है। थुलाल है, कथकली है और काय कोटिलकली है, यह सभी जो है वो केरला की है, चपेली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है वो है आपका भांगड़ा नहीं है। और भांगड़ा कहाँ का है, तो पंजाब का है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य किसके कहते हैं, तो शास्त्रीय नृत्य जिसमें शास्त्रों में जिसका उल्लेख है उसको हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। ठीक है, और लोगों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे हम कहते हैं लोक नृत्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें शास्त्रों का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ज्वार नृत्य जो धान का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा था, तो जावरा नृत्य था, ज्वारा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गर्दी डैश का लोक नृत्य कहाँ का। तो गर्दी जो लोक नृत्य है वो है आपका पुडुचेरी का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो घुमुरा जो है यह संबंधित है किस राज्य से, तो वह है आपका उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो डोलू कुनिथा जो है यह संबंधित है किस राज्य से, तो वह संबंधित है आपका कर्नाटक राज्य से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। तो डिमसा जो है यह आधिकारिक नृत्य है आपका आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को महिलाओं के तोते की भांति नृत्य करती हैं। तो तोते के भांति नृत्य करती हैं वह आपका सुआ नृत्य में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो यह संबंधित है आपका ओडिसी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो कुणबी जो नृत्य है यह संबंधित है आपका गोवा राज्य से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था। तो सदिर के नाम से जाना जाने वाला नृत्य जो है वो है आपका भारतनाट्यम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पोदास डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो पोदास जो है एक राज्य का लोकप्रिय नृत्य है किसका, तो है आपका महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है पोदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो 13 ताली लोक नृत्य का जो संबंध है वो है आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य ने महिलाओं के द्वारा सिर पर जले हुए दिए के साथ प्रदर्शन किया जाता है। तो जले हुए दिए के साथ प्रदर्शन किया जाता है वो है आपका चरी नृत्य में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। तो वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है मणिपुरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है। तो है आपका ठीक है कालबेलिया है। ठीक है, जो कहाँ का यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है कालबेलिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पोवाड़ा नृत्य डैश राज्य की एक प्रदर्शन कला है कहाँ का। तो यह प्रदर्शन कला है महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राठवा ठीक है राठवा निघेर गुजरात को राठवा जनजाति के द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा अवसर पे, तो ये किया जाता है आपका होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गिद्धा जो नृत्य है वो आपका पंजाब राज्य का लोक नृत्य है गिद्धा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये पूछा गया था ठीक है आरआरबी जेईई 2014 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं हो आपका बुगाकू नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, ओडिसी है। शास्त्रीय नृत्य उससे कहते हैं जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है। ठीक है, और लोक नृत्य जो लोगों के द्वारा किया जाता है लेकिन शास्त्रों में उसका उल्लेख नहीं होता उसे हम लोक नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 39 है। दिया गया है कि राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो राउत नाचा जो है यह प्रसिद्ध नृत्य है छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारडो छम डैश का लोक नृत्य कहाँ का। तो बारडो छम जो है यह लोक नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41 है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है। तो उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किया जाने वाला जो लोक नृत्य है वो कहाँ ठीक है कहा जाता है क्या। तो उसे कहा जाता है आपका ठीक है छेलिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि कृष्णाटम निम्न से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो कृष्णाटम जो है यह प्रसिद्ध नृत्य है कहाँ का? तो केरला का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मारूनी नृत्य जो है यह संबंधित है सिक्किम राज्य से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि परिचकल्ली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो परिचकल्ली जो है यह लोकप्रिय नृत्य है कहाँ का? तो लक्षद्वीप का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो स्पाव जो नृत्य है यह भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका, ठीक है, लद्दाख से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? यह संबंधित है आपका कथकली से संबंधित है, और कथकली जो है वो कहाँ के? केरला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डैश सिक्किम के लेम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र है कौन सा? तो पारंपरिक संगीत जो यंत्र है वो है आपका, ठीक है, चाप ब्रुंग है, ठीक है, चाप ब्रुंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है? तो कर्नाटक का एक नृत्य कौन सा है? देखते हैं हम लोग ऑप्शन में। तो कर्नाटक का एक नृत्य वो आपका बैलाटा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त है कहाँ से? तो डांडिया जो ये पर्याप्त है वो है आपका नवरात्रि से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डैश नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय के द्वारा किया जाता है कौन सा नृत्य? तो गोवा के ठीक है चरवाहा समुदाय के द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वो है आपका धनगर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य का नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो ठीक है वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है वो कौन सा है? तो हो जाएगा आपका पश्तून, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? तो कर्मा जो नृत्य है वो आपका कहाँ का है? तो कर्मा झारखंड का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो तमाशा नृत्य जो प्रसिद्ध है वो आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का, ठीक है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है तमाशा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन कुमाऊं पहाड़ी को रोमांटिक नृत्य से एक है जो प्रायः सदियों और बसंत के समय किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका चापेली है, ठीक है, चापेली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है यह आपका उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य जो है वो आपका कारगम है। ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो जागोई नृत्य जो लोक नृत्य है वो आपका मणिपुर का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 58 है, दिया गया कि प्राचीन पंजाब के लोक नृत्य से उत्पन्न में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है किसमें? तो ये दर्शाया जाता है आपका टप्पा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 है, दिया गया है कि कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार मनाया जाता है कौन से मौसम में? तो यह जो है यह त्यौहार मनाया जाता है वो है आपका पतझड़ ऋतु में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? तो यह समर्पित है आपका भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका चेरव नृत्य से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है लेसलपुत लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो लेसलपुत जो लोक नृत्य है यह किस राज्य का है? तो यह आपका नागालैंड राज्य का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है और आपका कि प्रसिद्ध नर्तक बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का प्रतिपादक थे? तो टी बाला सरस्वती जो थे यह प्रतिपादक थे किस नृत्य का? तो भारतनाट्यम का प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? तो डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कट्टू वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका यानी कि मिट्टी की छोटी गाड़ी या खिलौना गाड़ी किसने लिखा था? तो यह लिखा था आपका शूद्रक ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है। तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है कौन सा, तो वह आपका डांगी नहीं है, बाकी सभी है हाफिज़ा है, धूमल है, रऊफ़ है, ये सभी जो है वो ठीक है कश्मीर से संबंधित है लेकिन डांगी संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार है, नहीं है। तो मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है कौन सा लोक नृत्य, तो वह है आपका भावई नहीं है, बाकी सभी है छाऊ है, लाजिम है, कलाराई ठीक है, कलारी पैटू है, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो विदेशिया जो लोक नृत्य है वह आपका विदेशिया लोक नृत्य है बिहार का, ठीक है बिहार का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश भारत का लोक नृत्य नहीं है कौन सा, तो भारत का लोक नृत्य नहीं है वो है आपका मोहिनीअट्टम नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सभी है लावनी है, रऊफ है, कलबेलिया है, ये कौन सा है, तो ये शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है। तो राखल लीला जो है यह संबंधित है असम राज्य से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रस्तुति है। ठीक है, तो यक्षगान जो है ये लोक प्रस्तुति है कर्नाटक राज्य का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है किसका। तो एक प्रसिद्ध जो है वो नृत्य है वो जम्मू कश्मीर का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है। तो ओडिसी से संबंधित है वो है आपका ओडिशा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है। तो एक नृत्य नाटक जो है वो है आपका कथकली है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पुलिकली जिसे 2017 में मनाया गया था भारत के किस राज्य में लोक नृत्य शैली है। तो यह जो लोक नृत्य शैली है वो है आपका केरला का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली जो है वो आपका भारतनाट्यम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना स्योना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो यह संबंधित है आपका कथक से संबंधित है, और कथक जो है उत्तर भारत का ठीक है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग इस वीडियो में देखे हैं भारत का शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य टोटल। इसको इस वीडियो को अगर अच्छे से 102 बार अच्छे से रिपीट कर लेते हैं तो यहाँ से अभी एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं बनती है। और जिनका भी एग्जाम आने वाला है, जिनका एग्जाम हो रहा है, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये सीरीज स्टार्ट किया गया है चैप्टर वाइज। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग अच्छे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।